कहा है कि फिलहाल हम आदेश नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अधिकारी वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था। 3 जजों की विशेष बेंच ने यह फैसला लिया और अब इस बेंच पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि इस मामले में 2 गुट नजर आ रहे हैं। जनता में एक डॉग लवर तो दूसरे कह रहे हैं कि जो ये फैसला लिया जा रहा है वो सही है। तो अभी जस्टिस नाथ ने इस मामले पर कहा है कि ये फिलहाल हम इस पर फैसला सुरक्षित रखते हैं। स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब आगे इस मामले में क्या होता है वो देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से केस सामने आ रहे हैं कि लगातार आवारा कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नाम है। वहां पर आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 20 लाख के पार है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आवारा कुत्तों को लेकर अब आगे क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है। हालांकि यूएस का जो मॉडल है वो भी अपनाने की इस फैसले में बात की गई थी, लेकिन अब इस आगे फैसले पर होना क्या है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हमने ये देखा है कि खास तौर पर आवारा कुत्ते बच्चों को अपना टारगेट बनाते हैं। हालांकि कई जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई, लेकिन भारत में जिस तरीके से आवारा कुत्तों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर यह फैसला लेना कहीं ना कहीं समझदारी का विषय भी है। लेकिन आवारा कुत्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है और फिलहाल आदेश नहीं देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारी इस पर लेनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। आपको बता दें कि यूएस मॉडल के ऊपर भी बात हो सकती है। वो मॉडल क्या है उसके बारे में हम आपको जरा बता देते हैं। क्या है कि यूएस में वहां पर एक कानून है, वहां पर एक ऐसी स्थिति बनाई गई है कि आवारा कुत्ते जो हैं लोग उन्हीं को पालते हैं। हमारे यहाँ पर बाहर से कुत्ते लाए जाते हैं, ब्रीड के कुत्तों को घर में पाला जाता है, लेकिन यूएस में कहा गया है कि जो आवारा कुत्ते हैं वही आप घर में पालिए।